हेल्थ से रिलेटेड जुड़ी जानकारी लेकर के आपके बीच में आया हुआ हूँ। और आप लोगों को आज जितनी भी बीमारी प्रॉब्लम हो रहा है, आज इसको वॉच करें फुल्ली और फुल्ली जानकारी लें डिटेल में, शॉर्टकट और बहुत फास्ट। न्यूट्रिशन डिपेंडेंसी, वर्तमान में जितने भी तला भुजा चीज़ खा रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन नहीं है, क्योंकि न्यूट्रिशन नहीं होने की वजह से हमारे बॉडी में कमज़ोरी, वीकनेस प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये चीज़ें आप लोगों को आज ही बंद करें गाइस। हाइब्रिड फ्रूट्स, वेजिटेबल, जितने भी साग सब्जी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड केमिकल डलाया जा रहा है। अधिकतर आप लोग जानकारी दें, गाँव में खेतों में पेस्टिसाइड्स न डालें और जैविक खाद का उपयोग करें, रासायनिक खाद का को बंद करें। और जैसे पेस्टिसाइड खेतों में जो गेहूँ धान उगाते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड डाला जा रहा है। इसकी वजह से भी हम बीमार पड़ रहे हैं, हमारे शरीर कमज़ोर होते जा रहा है, क्योंकि वर्तमान में जो खान पान कर रहे हैं इसमें हमारे केमिकल से लेस है, पेस्टिसाइड्स है। इसकी वजह से हमारे बॉडी में डिसीज़ आने का कारण है। रीज़न ऑफ डिसीज़: तम्बाकू, स्मोकिंग, एल्कोहल, स्ट्रेस। आज टेंशन भरी ज़िंदगी जी रहे हैं। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन 10 बजे के बाद जो धूप निकलता है वो बहुत ख़तरनाक होता है। इसके वजह से भी हमारा बीमारी बॉडी में इंटर हो रहा है और इसके वजह से भी हम बीमार पड़ रहे हैं गाइस। सम वायरस, मेडिकल रेडिएशन, सिटी स्कैनिंग करवाने जाते हैं, एमआरआई करवाने जाते हैं, एक बीमारी ठीक करवाते हैं, दूसरा बीमारी हमारे बॉडी के अंदर इंटर हो जाता है। एयर पोल्यूशन, जैसे कारखानों में, फैक्ट्रियों में निकल रहा है जहरीले धुआं, उसकी वजह से भी हम बीमार पड़ रहे हैं। रैंडम एट होम गैस, जैसे वर्तमान में हम खाना बनाते हैं गैस से, वो भी जहरीला है। फिर उसके बाद में ज़मीन से निकल रहा है वो गैस, दिखाई आँखों से देता नहीं है, वो भी हमारे बॉडी को साइड इफ़ेक्ट कर रहा है। इसके वजह से भी हम बीमार पड़ रहे हैं। फ्री रेडिकल्स हमारे बॉडी में कैसे बनता है गाइस, हम समझते हैं हमारा बॉडी कैसे बना हुआ है। ह्यूमन एनाटॉमी, जैसे कि माँ के पेट में मॉलिक्यूल्स जाता है, सेल बनता है, टिश्यू बनता है, ऑर्गन बनता है। ह्यूमन बॉडी 9 महीने के बाद बच्चा नया तैयार होता है, स्वस्थ वाला। और ये रीज़न है, जैसे कि हमारे मॉलिक्यूल्स के बारे में हम जानते हैं। मॉलिक्यूल्स क्या है, हमारे मॉलिक्यूल्स में कैसे अटैक करता है, इसके बारे में जानकारी आगे देते हैं। जैसे कि स्टेबल वाला मॉलिक्यूल्स है, इलेक्ट्रॉन पेयर में रहता है जोड़े में, और ये फ्री रेडिकल्स जो गलत खान पान की वजह से बन रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर जोड़े में रहता है। अनपेयर्ड होकर के क्या करता है, स्वस्थ वाला स्टेबल मॉलिक्यूल्स को तोड़ने का काम करता है, जीरोक्स कॉपी बनाता है। इसके कारण जैसे कि आपका सेल्स, जैसे मॉलिक्यूल्स डैमेज होता है, सेल्स डैमेज होता है, फिर उसके बाद में टिश्यू डैमेज होता है, ऑर्गन फिर डॉक्टर के पास जाते हैं। ये रीज़न है हमारे बॉडी में बीमारी आने का। जैसे ये स्वस्थ वाला कोशिका है, ये डैमेज हो गया है, ये डेड हो गया। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण ये डेड होने के वजह से हमारे बॉडी में जैसे कि पैंक्रियाटिस, अल्जाइमर, डिसलिकोमिया, स्ट्रोक, हार्ट अटैक, डायबिटीज़, अर्थराइटिस, आपका स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज, पैरालिसिस, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, ब्लड प्रेशर और इंजरीज, ब्लीडिंग, ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस और भी जितने भी डॉक्टर बीमारी बताता है, अल्सर, कैंसर बीमारी, वो होने का रीज़न है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण। ज़्यादा और जानकारी चाहिए तो गूगल में सर्च मार सकते हैं आप लोग। आगे देखते हैं गाइस। इंट्रोडक्शन ऑफ सेल्स हमारे, वी हैव मोर देन 100 ट्रिलियन अरबों खरबों सेलों से बना हुआ है हमारा शरीर। और जनरली आवर सेल्स लाइफ टाइम इज़ 90 से 120 दिन चलता है, इसका लाइफ साइकिल रहता है गाइस। देयर आर ओवर 200 डिफरेंट सेल्स टाइप्स इन द ह्यूमन बॉडी। ये 200 डिफरेंट सेल पाया जाता है जो हमारे बॉडी में मेन काम करता है, जैसे कि स्टेम सेल्स, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट सेल, नर्व सेल, न्यूरोलॉजिकल सेल्स, मसल सेल्स, कार्टिलेज सेल, बोन सेल, स्किन सेल, एंडोथेलियल सेल, एपिथेलियल सेल, पेट सेल्स। अभी जनरली हम स्टेम सेल के बारे में बात करते हैं गाइस। जैसे कि माँ के पेट से बच्चा बाहर आता है उसी टाइम कलेक्ट किया जाता है, जिसको बोलते हैं हम बॉडरी।
नाड़ जिसको आज डॉक्टर सलाह दे रहे हैं उसको कलेक्ट किया जा रहा है। जिस बच्चे का अगर आप रख रहे हैं, बड़ा होकर उसको कोई भी डिसीज़ होता है, सेल उसका डैमेज होता है, जैसे रेड ब्लड सेल डैमेज होता है, वाइट ब्लड सेल डैमेज होता है, प्लेटलेट सेल डैमेज होता है, नर्व सेल, तो ये स्टेम सेल कोई भी हमारे सेल को ठीक करने के लिए सक्षम है। और जिसका रखा रखाया नहीं है गाइस, उसके लिए हमारे पास वर्तमान में इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेम सेल्स प्लान बेसिस स्टेम सेल्स है, जिसका नाम है मसल डोमेस्टिक फाइटोटेक। ये ग्रीन एप्पल होता है, और एक सोलर बीटा फाइटोटेक ये ग्रेप्स स्टेम सेल होता है। ये दोनों इंग्रेडिएंट्स को निकालकर डॉक्टर फ्रेड जूली ने अबाउट मेबली बायोकेमिस्ट्री स्विट्जरलैंड का ये मेबली ग्रुप्स बायोकेमिस्ट्री करके लैब है, इसको आप गूगल में सर्च मार सकते हैं। बहुत बड़ा लैब है, और 1991 में रिसर्च किए, और इसमें 1 लाख PhD होल्डर साइंटिस्ट रिसर्च करके इसको इस प्रोडक्ट को तैयार करते हैं। और वर्तमान में ये सभी 90 कंट्रियों में इसको उपयोग कर रहे हैं। वहाँ के गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ दिया हुआ है और उपयोग कर रहे हैं, बेनिफिट ले रहे हैं। आज हमारे पास इंडिया में नहीं था, तो वर्तमान में हमारे पास कोलैबोरेट करके इंडिया में मिस्टर संतोष चंद्राकर जी ने इसको कोलैबोरेट करके पेटेंट करवाए, और आज हमारे पीस में आ चुका है नेस्विस कंपनी के थ्रू। और ये डिस्क्लेमर सिग्नेचर है इसका, आप चेक कर सकते हैं। और इसको इंडिया में फाइटोबिस मिरेकल प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है, जिसमें ये सर्टिफिकेट से प्रमाणित किया गया है परीक्षण निरीक्षण करके। आपका मेबली बायो ग्रुप से बायोकेमिस्ट्री हलाल सर्टिफिकेट है, हैट सर्टिफिकेट है, 100% नेचुरल है, एसएस सर्टिफाइड है, जेएमपी सर्टिफाइड है, स्विच क्वालिटी 100% नेचुरल, FDA लाइसेंस है। ये सर्टिफिकेट से आपका सम्मानित किया गया है इस प्रोडक्ट को। और आप लोग गाइस इसको ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, हेल्थ बेनिफिट लें। और ये फाइटोबिस मिरेकल इंग्रेडिएंट्स, ये कितने इंग्रेडिएंट्स से मिलकर बना हुआ है, तो गाइस आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये 13 इंग्रेडिएंट्स है। और इसका मेन यूनिक नाम है, जैसे मसल डोमेस्टिक है, सोलर बीटा बिटिस है, फाइटोटेक है, बिलीवेरी एक्स्ट्रा है, क्रोला चेरी है, ब्लैक गोजी एक्स्ट्रा है, रोज सीप है। और मेस 80% हमारा ह्यूमन एपिडर्मल स्टेम सेल के साथ करता है। जैसे जो रखाया है उसी प्रकार ये भी हमारे शरीर पे सेल को रिपेयर करने का काम करता है। और ये किन किन बीमारियों को ठीक करता है, जैसे कि कैंसर ऑफ ऑल टाइप्स, किडनी फेलियर है, HIV प्रॉब्लम है, अर्थराइटिस प्रॉब्लम है, पैकिंसिस डिसीज से भूलने की बीमारी है, लीवर प्रॉब्लम है, जॉइंट प्रॉब्लम है, पेप्टिक यूजलेसर है, मेमोरी प्रॉब्लम्स है, स्ट्रोक है, एजिंग प्रोसेस है, डायबिटीज़ है, थायराइड है, स्किन प्रॉब्लम है, कोल्ड मलेरिया, और आपका जैसे कि ब्लड प्रेशर है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, इम्पोर्टेंस है, ब्रेन डैमेज है, आइस का प्रॉब्लम है, आपका हार्ट का प्रॉब्लम है, लंग्स का प्रॉब्लम है, पाइल्स है, बैक पेन है, और हेयर फॉल है, और फंगल डिसीज है। ये जितनी भी बीमारी बता रहे हैं, ये सारी बीमारी को ठीक करने में सक्षम है फाइटोबिस स्टेम सेल। और ये कैसे काम करता है गाइस, जैसे कि रिस्टोरिक सिक सेल, बीमार सेल को ठीक करता है, रिप्लेसिंग डेड सेल, जैसे कि डेड हो चुका है उसको ये नया बनाने का काम करेगा, रिपेयरिंग डैमेज सेल्स उसको भी ठीक करता है, क्लीन द सेल ब्लड, आपका ब्लड का प्रॉब्लम जितनी भी है ब्लड से रिलेटिव उसको ठीक करता है, रीजनरेटिंग एजिंग सेल्स, हमारा एज तेज़ी से बढ़ रहा है क्योंकि गलत खान पान चल रहा है हमारे बॉडी में, सेल डेड होने की वजह से बुढ़ापे की ओर तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो उसको ये क्या करेगा, नया बनाने का काम करेगा। रिप्लेसिंग गुड सेल, हमारे शरीर के जितने भी सेल हैं, जो अरबों खरबों सेल हैं, उसको रिपेयर करके स्वस्थ बनाएगा, और हम हेल्दी लाइफ जिएंगे। हाउ टू यूज़, इसको उपयोग करने का तरीका है, मॉर्निंग में 1 सचेट डिज़ोल्व अंडर टंग, इसको जीभ के नीचे सुबह सोकर उठते हैं तो इसको काट कर जीभ के नीचे पाउडर को रखना रहता है 15 मिनट तक, और मेडिटेशन जैसे करते हैं वैसे ही बैठे रहना है, हिलना डुलना नहीं है।
और लार बनेगा। लार को अंदर लेना नहीं है, 15 मिनट तक रखना है। 15 मिनट के बाद 2 गिलास पानी पी करके 1 घंटे गैप करना है। 1 घंटे के बाद आपको पर डे 3 से 4 लीटर पानी पीना है। और किसी का मेडिकल मेडिसिन चल रहा है तो उसको भी लेना है 1 मंथ तक। और फिर उसके बाद में अगर नॉर्मल कंट्रोल होता है फिर उसके बाद में बंद कर देना है और कंटिन्यू फाइटोविस को लेना है। इसमें परहेज़ रहता है गाइस, जैसे कि नॉनवेज आइटम नहीं लेना है और आपका अल्कोहल चीज़ नहीं लेना है, इमली आम खट्टा चीज़ नहीं लेना है और ज़्यादा आपका केमिकल चीज़ें उपयोग नहीं करना है। और आप 100% इसमें आप उपयोग करेंगे जैसे मैंने बता रहा हूँ उसमें वैसे ही, तो आप 100% ठीक हो जाएंगे गाइस, आपका सभी डिसीज़ ठीक हो जाएगा। और इस बेनिफिट्स ऑफ प्लांट्स स्टेम सेल, इसका क्या क्या बेनिफिट है, जैसे कि इम्यूनिटी फिट्स ऑफ प्लांट स्टेम सेल इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है, रोग प्रतिकारक क्षमता को बढ़ाता है, बेटर हार्ट हेल्थ को ठीक करता है, न्यूट्रलाइज फ्री रेडिकल्स जो गलत खान पान की वजह से बनता है उसको न्यूट्रलाइज करेगा, बेटर ब्लड सर्कुलेशन को क्लीन करेगा, नरिशिंग करेगा, वेट लॉस करेगा, प्रोटेक्ट स्किन स्टेम सेल उसको भी प्रोटेक्ट करेगा, एजिंग प्रोसेस को ये रोकेगा और आपका लुकिंग स्किन अच्छा दिखेगा, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम को ठीक करेगा और अपसेस्ट डाइजेस्टिव पाचन क्रिया को आपका स्वस्थ रखेगा, इम्प्रूव सेलुलर हेल्थ को पूरे सेलों को रिपेयर करेगा, स्किन स्टेम सेल्स एजिंग स्ट्रेस सभी को ये स्वस्थ रखेगा। कुछ टेस्टिमोनियम है हमारे पास गाइस, जैसे कि ये थायराइड का रिज़ल्ट है, बालों का रिज़ल्ट है, शुगर टेस्ट है आफ्टर बिफोर, सोराइसिस डिसीज़ है और ये 40 दिन का रिज़ल्ट है आपका डायबिटीज़ का, और ये किडनी इन्फेक्शन का है आफ्टर बिफोर, ये आपका डेंगू टेस्ट रिपोर्ट है आफ्टर बिफोर, ये वेरिकोस करके है, नसों में गांठ बन जाता है, इसको भी ठीक करता है गाइस। तो ये हमारा चैनल है नेस्विस अमर करके, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाएं गाइस, और ध्यानपूर्वक वॉच किए उसके लिए थैंक यू।